हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर हमारा सेम है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द ऑल पार्टनर्स। ठीक है, और इसमें एक टॉपिक है जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। ठीक है, और जो हमने लास्ट क्लास में रीड किया था वो वर्कमैन कंपनसेशन जो रिज़र्व या फंड है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है कई केस रीड किए थे। ऐसे ही एक फंड और आता है या एक रिज़र्व और आता है, ठीक है, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व या फंड कह लीजिए आप। ठीक है, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चैप्टर में आज और हम जो है रीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये चीज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और रिज़र्व, ठीक है, ये क्या चीज़ है, बाद में इसके ट्रीटमेंट के बारे में रीड करेंगे। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व जो है वो क्यों मेंटेन किया जाता है इसके बारे में अभी बताते हैं। सबसे पहले बात ये है कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है, ये आप लोगों को जो है पता ही होगा। ठीक है, जो एक तरीके से फर्म है या जो है आपकी कंपनी वगैरह है, ठीक है, जब भी वो किसी चीज़ में मनी इन्वेस्ट करती है तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और इन्वेस्टमेंट जो है एक तरीके से कंपनी या फर्म की एसेट्स होती है। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने जब बैलेंस शीट ड्रॉ की होगी +1 में, तो आपने ये भी देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड में जो है बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है और एसेट्स की जो है ना एक तरीके से वैल्यू जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग जो है एक तरीके से कभी उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई तो कभी उसकी डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, जिसके कारण से हमें जो है एक तरीके से कभी कभी लॉस भी हो जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ भी हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ भी हो जाती है। इंक्रीज़ हो गई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गेन हो जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उस गेन को या प्रॉफिट को जो है हम ट्रांसफ़र कर देते हैं रिजर्व में। और अगर लॉस हो गया या फिर ये कह सकता हूँ इन केस ऑफ डिक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, लॉस हो गया, तो उस लॉस को जो है एक तरीके से रिकवर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से तो जो है अमाउंट ट्रांसफ़र करवाना होगा। ठीक है, तो इस स्पेशल पर्पज़ के लिए ही, यानी कि डिक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है या फिर मैं कह सकता हूँ कि लॉस हो जाता है आपको डिक्रीज़ होने से, ठीक है, वैल्यू डिक्रीज़ होने से, तो ऐसे में जो लॉस हुआ है उस लॉस की रिकवरी हम जो है एक तरीके से एक स्पेशल फंड से या स्पेशल रिज़र्व से करते हैं। ठीक है, और वो स्पेशल रिज़र्व जो है हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व के लिए से ही करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व मेंटेन किया जाता है, ताकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो फ्लक्चुएशन होता है, जो वैल्यू डिक्रीज़ होती है, अगर उसके कारण कभी जो है लॉस हो जाता है तो उस लॉस को जो है आसानी से रिकवर किया जा सके, स्पेशल इसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व के कारण। ठीक है, तो बात करते हैं अब इनके केस की कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इस चैप्टर में। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर ये जो केस है आपका, ये जो टॉपिक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, सेम ही है। ठीक है, बट वहाँ पर जो है एक तरीके से चैप्टर चेंज हो जाएगा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनके केस एक बार रीड करते हैं, क्या केस है इनके। ठीक है, जैसे WCR के कई केस थे, ठीक है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के भी कई केस हैं। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो रिजर्व है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जो रिजर्व है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ध्यान रखें, डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने लास्ट जो है क्लास में हम लोगों ने रीड कर लिया था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है प्रॉफिट का और रिजर्व का। ठीक है, तो चलिए क्लास जो है यानी कि आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं इस क्लास में। ठीक है, फर्स्ट केस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अब सर सबसे पहले ये बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस बताइए, क्या चीज़ होती है ये। ठीक है, तो देखिए, बुक वैल्यू का मतलब तो ये होता है कि जब भी आप कोई एसेट्स जिस प्राइस पे जो है परचेज करते हो तो वो होगी उसकी बुक वैल्यू। फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई पर्टिकुलर एसेट्स जो डेप्रीशिएशन जिस पे लगता चला जाता है, चार्ज किया जाता है, तो चार्ज करने के बाद जो उसकी एक वैल्यू बचती है, जिसको आप +1 में रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोलते थे। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू, तो वही जो है एक तरीके से ये बुक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो ये बुक वैल्यू का मतलब जिस एसेट्स को आपने जो है एक तरीके से एक्वायर किया था
या फिर मैं कह सकता हूँ कि उस पर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी जो वैल्यू बची है वो उसकी बुक वैल्यू कहलाएगी। ठीक है जी। और मार्केट वैल्यू का मतलब जो प्रेजेंट एसेट्स, जो आपकी एसेट्स है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, क्या है मार्केट में, वो मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है, तो इन दोनों में ही डिफरेंस देखना है और उसी के बेस पे जो है हम लोगों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है किसका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। ओके, अगर आप लोगों ने इन दोनों में डिफरेंस गलत कर लिया तो ये समझ लेना आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका ट्रीटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बोथ आर सेम, दोनों सेम है, मतलब सर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखे हैं 40,000 रुपीज़ के, जो आपने अपनी बैलेंस शीट में शो कर रखे हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है एक तरीके से आपने अपनी बैलेंस शीट में जो है एक तरीके से शो कर रखे हैं बुक वैल्यू पे कितने 40,000 के, और मार्केट में भी उसका सेम प्राइस है, यानी कि जो आपने बुक में शो कर रखा है, अपनी बैलेंस शीट में शो कर रखा है, वो ही सेम प्राइस अभी जो है मार्केट में जो है प्रेजेंट चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जो है हमको तो कोई लॉस भी नहीं हुआ और ना ही हमको जो है एक तरीके से प्रॉफिट हुआ। यानी कहने का मतलब है ना तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई और ना ही हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हुई। ठीक है, कहने का मतलब ये है बुक वैल्यू भी इन्वेस्टमेंट की 40,000 और मार्केट वैल्यू भी इसकी इन्वेस्टमेंट की 40,000। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ, जीरो रिजल्ट। तो ऐसे में जो है एक तरीके से हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था, ठीक है, फ्यूचर में अगर लॉस वगैरह हो जाता है, वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो आपने तो जो है एक तरीके से पहले से ही सेविंग करके रख रखी थी। तो अब उस सेविंग का क्या करना है भाई, यहाँ इस केस में तो आप जो है एक तरीके से ना तो डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, ना जो है इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में जो है एक तरीके से क्या है कि सर जो रिज़र्व हमने मेंटेन किया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से, IFR के नाम से, उसका क्या करें। ठीक है, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि उसको जो है एक तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो यार आप लोगों को आता ही है। ठीक है, जैसे कि WCR के बारे में मैंने जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था, ऐसे इसका कर दीजिए, बस नेम चेंज है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, जो रिज़र्व आपने मेंटेन कर रखा था वो वेस्ट ही है अब, ठीक है, यूजलेस ही है, तो उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि जो रिज़र्व होते हैं ये कहाँ से मेंटेन किए जाते हैं, प्रॉफिट में से, और प्रॉफिट किसके होते हैं, पार्टनर्स के होते हैं। ठीक है, तो जब रिज़र्व यूज़ ही नहीं हुआ, उसका यूटिलाइज़ ही नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है उस रिज़र्व को जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो इस केस की जो है एंट्री है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओके, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में वो लोग अपने जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि सर किस रेशो में ट्रांसफ़र करें, जैसे ABC पार्टनर हैं, ठीक है ना, और 40,000 का जो है एक तरीके से रिजर्व बना रखा था हमने, तो 40,000 को कौन कौन, जितने पार्टनर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उनका स्पेशल जो रेशो दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों को जो है ये देखना है, ओके, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू अगर सेम है तो रिजर्व जो आपने मेंटेन किया था उसको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्लियर, चलिए जी, अब नेक्स्ट जो है केस देखते हैं हम, सेकंड केस, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इज़ लेस देन बुक वैल्यू, यानी कि जिस प्राइस पे आपने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया था, एक्वायर किया था, ठीक है, वो चीज़ बुक वैल्यू। ओके, तो अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम है, लेस है, किससे, बुक वैल्यू से, आपके परचेजिंग प्राइस से कम है, तो ऐसे में, ठीक है, ये सिंबल देख लीजिए, एक बार देख लेना ये। ठीक है, मार्केट वैल्यू जो है एक तरीके से कम है बुक वैल्यू से। ओके, तो चलिए ऐसे में जो है मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, एंट्री भी बता देता हूँ फिर मैं इसकी। सबसे पहले आपको मैंने यही बताया था यार, आप लोग है ना मार्केट वैल्यू और जो है एक तरीके से बुक वैल्यू में डिफरेंस देखा करो। ठीक है, कि हमारी बुक वैल्यू कितनी है और मार्केट वैल्यू कितनी है। ठीक है जी, अब सुनिए ज़रा ध्यान से। मार्केट वैल्यू आप लोगों की मैं यहाँ पर जो है 20,000 लिख देता हूँ, ये लीजिए 20,000, क्लियर है, 20, और बुक वैल्यू जो है ये आपकी मैं 30,000 लिख देता हूँ, ये भी सही है सर, आ रहा होगा समझ में। मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, जो प्रेजेंट वैल्यू चल रही है मार्केट में इन्वेस्टमेंट की 20, और हमने इसको इन्वेस्टमेंट को कितने प्राइस पे परचेज किया था, हमने किया था 30,000 पे, राइट। ओके, तो ऐसे में जब आपने इनका रिवैल्यूएशन किया होगा
ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला कि सर ऐसे में तो जो है वो डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो गया। वैल्यू तो जो है हमारी परचेजिंग कितनी थी, परचेजिंग वैल्यू कितनी थी इसकी 30, और जब अब कितनी होगी मार्केट में जो है 20, तो 10,000 का डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो गया है। ठीक है, यानी कि मार्केट वैल्यू जो है लेस है किससे, उसकी बुक वैल्यू से, कितनी 10,000। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अच्छा, रिजर्व तो आप लोगों ने मेंटेन कर ही रखा होगा, है ना। इंसान चाहे मरे चाहे जो है एक तरीके से ज़िंदा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी सेविंग तो करके रखता ही है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही जो है एक तरीके से आपने रिज़र्व तो मेंटेन करके ही रखा होगा। ठीक है, अब उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हम लोग जो है कर लेते हैं ट्रीटमेंट। सुनिए, रिज़र्व तो है ना जो है एक तरीके से हमारा 40,000 का ही चला आ रहा है, यानी कि मैंने जो IFR जो है मेंटेन कर रखा था बैलेंस शीट में, वो आप सपोज़ करके चलो 40,000 का था, 40,000 का था। ठीक है ना, रिजर्व जो मेंटेन कर रखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के पर्पज़ से, वो 40,000 का था। ठीक है, अब ज़रा सुनिए रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन करना आता ही आप लोगों को, तो मैंने क्या एंट्री बनाई है ज़रा एक बार देख लेते हैं। इसमें केस है, इस वाले सेकंड केस में कई केस है, इसके सब केस है। ये जो सेकंड केस है इसका सब केस फर्स्ट ईयर है। फॉल इन द वैल्यू इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब सर कहने का मतलब ये है, जो आपने ये जो देख रहे हो आप, ये 10,000 की वैल्यू है, इसको बोलोगे फॉल इन द वैल्यू। फॉल इन द वैल्यू है ना, 10,000 रुपये गिर गई है वैल्यू। ठीक है, अगर वो वैल्यू जो है कम है, किससे कम है, वो जो रिजर्व मेंटेन कर रखा था उससे कम है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ गिरी हुई वैल्यू कितनी है, फॉल इन द वैल्यू कितनी है 10,000, और यहाँ रिजर्व कितना मेंटेन कर रखा था 40,000। आप लोग देख रहे होंगे 40,000, तो वैल्यू कौन सी कम है, वैल्यू ये वाली कम है, इसको बोलोगे फॉल इन द वैल्यू। ठीक है, ये वाली, और रिजर्व कितने का मेंटेन कर रखा है 40,000। तो कहने का मतलब है रिजर्व तो जो है ज़्यादा है और जो डिक्रीज़ वैल्यू है वो कम है, तो ऐसे में क्या एंट्री आप लोग पास करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में सर जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना। तो आप लोग देख रहे होंगे रिजर्व तो यार आप लोगों को डेबिट करना ही पड़ेगा भाई। ओके, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई सा केस हो, ये बात ध्यान रख लेना, रिजर्व तो कह के आपको जो है डेबिट करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, राइट। अब मैं बात करता हूँ, ये रिजर्व कितने का मेंटेन कर रखा था मैंने 40,000 का, क्लियर है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि सर वो जो फॉल इन द वैल्यू थी, वो डिक्रीज वैल्यू थी, वो कितनी की थी 10,000 की। तो मैं ये जो स्पेशल मैंने रिजर्व बनाया था किस पर्पज़ से बनाया था कि कल को कहीं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर डिक्रीज़ हो जाती है तो मैं उसको जो है एक तरीके से राइट ऑफ कर सकता हूँ इजी वे में। ठीक है, तो जो 40,000 का मैंने ये रिज़र्व मेंटेन कर रखा था, ठीक है, इसमें से 10,000 की मेरी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, इन्वेस्टमेंट की लॉस हो गया, तो उस लॉस को मैं क्या करूँगा, उस लॉस को जो है एक तरीके से मैं राइट ऑफ कर लूँगा टू इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़। ठीक है, अच्छा अभी रिजर्व में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है भाई, 40,000 का रिजर्व मेंटेन कर रखा था, 10,000 का जो है एक तरीके से क्या कर रखा था आप लोगों ने, इन्वेस्टमेंट का लॉस रिकवर कर लिया। तो सर 30,000 तो जो है हमारी जो रिजर्व है उसमें जो है अभी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो तो अब यूज़ होगा नहीं, है ना, क्योंकि जितना आपको लॉस हुआ था वो लॉस आपने यहाँ इस रिजर्व में से मेंटेन कर लिया, राइट ऑफ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बाकी का रिजर्व में पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको पार्टनर्स जो है अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, लाइक टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल इन ओल्ड रेशो। ठीक है, इन देयर ओल्ड रेशो, क्लियर है। तो ये बात आप लोग 30,000 को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स। ठीक है, आगे बस में, क्योंकि देखो सिंपल सी बात यह है कि अगर यार आपके पास रिजर्व पड़ा हुआ है ना और उसको आपने यूटिलाइज़ किया नहीं, ठीक है, तो क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, या फिर कुछ यूटिलाइज़ कर लिया तो जितना यूटिलाइज जो है एक तरीके से अनयूटिलाइज है उसको जो है क्या कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये जो सेकंड केस का सब केस था वो कौन सा था कि सर डिक्रीज इन जो मार्केट वैल्यू थी ना, डिक्रीज इन वैल्यू थी जो इन्वेस्टमेंट, वो अगर कम होती है हमारे रिजर्व से तो क्या करें। ठीक है, चलिए देन इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट केस की, तो मैं नेक्स्ट केस भी जो है आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है जी, जो बी केस है हम लोगों का, चलिए ये देखिए जी, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, फॉल इन द वैल्यू इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, है ना। फर्स्ट केस में क्या थी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो डिक्रीज़ हुई थी वो 10,000 थी, जबकि रिजर्व हमने कितना मेंटेन कर रखा था 40,000, क्लियर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों इक्वल है, मतलब सर वैल्यू तो डिक्रीज़ हुई है
है ना। वैल्यू तो डिक्रीज़ हुई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ तो हुई है, बट कितनी डिक्रीज़ हुई है, जितना रिजर्व मेंटेन कर रखा था। यार आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई ऐसी हार्ड जो है ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। बल्कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप लोग समझना चाहो ना तो +2 की जो अकाउंटेंसी है वो जो है लेंथी है बट इजी है, समझने में इजी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है ना एक तरीके से जब 10th क्लास से +1 में आते हैं तो हमारे लिए सब कुछ जो है हार्ड होता है कि पता नहीं यार समझ में आएगा नहीं आएगा। लेकिन जब हम +1 की बातें जो है कंसेप्ट जो है क्लियर कर जाते हैं ना, बेसिक बातें, तो ऐसे में +2 में जो है हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है मैं कह रहा हूँ आप लोगों को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर होती है तो जो है एक तरीके से आप लोग अपने जो है नोट्स बना के उस पर जो है उसको फ्लैग करके अपने जो है क्लास में फेस टू फेस हम लोग जो है उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं अपना जो ये केस बता रहा था आप लोगों को कि फॉलोइंग द वैल्यू इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर जो वैल्यू डिक्रीज़ हुई है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, और उतना ही आपने रिजर्व मेंटेन कर रखा है तो फिर क्या करें। तो सर सिंपल सी बात तो ये है, समझ में तो ये आनी चाहिए कि जैसा कि आपने बताया रिजर्व तो हमेशा मेंटेन जो यानी कि रिजर्व तो हमेशा डेबिट होगा ही होगा, ठीक है ना। 40,000 का रिजर्व मैंने जो है क्या कर रखा था, बना रखा था। अब के लॉस भी 40 का ही हो गया, मतलब आप ये चलो करके कि आपने 30,000 के इन्वेस्टमेंट जो है परचेज किए थे, बुक वैल्यू दे रखी है, ये ध्यान रखना। अच्छा सर मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, भैया मार्केट वैल्यू तो इन्वेस्टमेंट की जो है आपकी 70,000 की होगी, दे रखी होगी क्वेश्चन में ही आप लोगों को, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, ठीक है। 30,000 और 70,000 तो कितनी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, 40,000, है ना। 40,000 की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। अच्छा रिज़र्व भी हम लोगों ने कितना मेंटेन कर रखा था सर, 40,000 का, ठीक है। तो क्या करोगे, ये जो रिजर्व क्यों बनाया आपने, रिजर्व सर इसलिए बनाया था क्योंकि अगर कल को लॉस वगैरह हो जाता है तो वो जो है एक तरीके से हम इसमें से विड्रॉ कर सके, राइट ऑफ कर सके। तो 40 का लॉस हुआ था, सारे का सारा लॉस जो है वो यूटिलाइज, मतलब जो सारे का सारा लॉस था जो है वो राइट ऑफ करोगे इस रिजर्व से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्लियर है, आ गई बात समझ में। यानी कि अब पार्टनर्स के लिए तो कुछ बचा ही नहीं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो कहाँ से कर दें, है ना। फर्स्ट केस में तो जो है एक तरीके से 10,000 का लॉस हुआ था, 40,000 का रिजर्व था, तो हमने 30,000 को पार्टनर्स को दे दिया था, ठीक है। यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, सारा यूटिलाइज हो गया रिजर्व में से, तो नो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अमॉन्ग द ऑल पार्टनर्स, राइट। ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा इसका सेकंड केस का सब केस जो थर्ड है वो है फॉल इन द वैल्यू इज़ मोर देन। यार दो केस तो आ चुके, एक तो इक्वल वाला आ चुका, एक लेस देन वाला आ चुका। अगर अब मोर देन वाली आ जाए सिचुएशन तो फिर ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में पड़ोसी को याद करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं कैसे जो है याद करेंगे। ये कहता है फॉल इन द वैल्यू इज़ मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। हाँ जी समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर ये केस ले लो आप, ये फिर दोबारा से, वीडियो लंबी ना बने इसलिए मैं आपको यही केस समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं अदरवाइज लिख के बताता। चलिए देखिए एक बार, बुक वैल्यू तो जो है आपकी वही 30,000 है यार, है ना। मार्केट वैल्यू वही 70,000 है, ऐसे में डिक्रीज इन वैल्यू कितनी, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 40,000। लेकिन यार इस बार जो रिज़र्व है ना, वो रिज़र्व आप लोगों ने 30,000 का ही मेंटेन कर रखा है बैलेंस शीट में, ठीक है ना। ऐसे में 30,000 का ही जो है अपने रिजर्व कर रखा है बस इन्वेस्टमेंट के नाम से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से। तो सर लॉस तो हमको 40,000 का हो गया यार, रिजर्व कितने का मेंटेन कर रखा है 30 का, तो सर 10,000 कहाँ से लेके आए। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो है एक पड़ोसी का नाम बताया था रिवैल्यूएशन, कि अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो पड़ोसी के पास चले जाओ मांगने के लिए, ठीक है जी, हमारा ऐसे ऐसे जो है एक तरीके से लॉस ज़्यादा हो गया, तो जो है हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ से फुलफ़िल कर लो, ओके। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे वो सुनिए, उसकी एंट्री क्या पास करेंगे सुनिए। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो आपको डेबिट करना ही है, कितने का मेंटेन कर रखा था आपने सर, 30,000 का दे रखा होगा, ठीक है। अच्छा इन्वेस्टमेंट पे लॉस कितने का हुआ, वैल्यू डिक्रीज़ कितने की हुई सर, ये हुई थी हमारी 40,000 की, ये भी ठीक है, लॉस 40 का। विड्रॉ कितना हुआ लॉस आपका 30,000, राइट ऑफ हो। तो सर 10,000 की भी तो रिक्वायरमेंट है अभी, तो 10,000 कहाँ से करोगे पूरा, 10,000 जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट से, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यार बहुत जल्दी आने वाला है ये टॉपिक रिवैल्यूएशन का इसी चैप्टर में, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन में क्या करते हैं हम लोग, जो एसेट्स और जो लाइबिलिटीज होती है उसका रिवैल्यूएशन होता है, और उससे दो रिजल्ट निकल के आते हैं, या तो जो है एक तरीके से वैल्यू डिक्रीज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है, और उसका रिजल्ट जो है क्या होता है, उसके रिजल्ट से जो है प्रॉफिट निकल के या लॉस निकल के आता है, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है,
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, जब 10,000 यानी कि जब किसी कोई एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो है एक तरीके से रिवैल्यूएशन किया होगा, तो उस टाइम जो है जितना प्रॉफिट गेन हुआ था उस टाइम में से जो हमने क्या करा, ये 10,000 के लॉस को हमने निकाल लिया। तो ऐसे में पार्टनर्स को लॉस हो गया होगा, है ना, क्योंकि 10,000 किस में डिवाइड होना था, पार्टनर्स में, लेकिन हम लोगों ने वो पार्टनर्स को ना दे के हमने वो जो है उसको कहाँ यूटिलाइज़ कर लिया, लॉस को राइट ऑफ करने में यूटिलाइज़ कर लिया होगा। आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 30,000 का बना रखा था, इन्वेस्टमेंट पे लॉस हमारा 40,000 का हुआ, 10,000 हमने रिवैल्यूएशन से राइट ऑफ कर लिया। क्लियर होगा ये बात, ठीक है जी। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि जो यार ये रिवैल्यूएशन पे जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट से 10,000 का निकाला, पड़ोसियों से मांगने चले गए बेचारे, ठीक है, बाल बच्चे तो उनके भी हैं यार, ठीक है ना, तो वो बेचारे जो है एक तरीके से वो भी परेशान हो रहे होंगे कि जो है हमारा पैसा कम हो गया, ठीक है। तो ऐसे में जो है जब रिवैल्यूएशन से आपने मनी विड्रॉ करी होगी तो सीधा, है ना, इनडायरेक्टली वे में बता रहा हूँ मैं, इनडायरेक्टली जो है जो इफेक्ट पड़ा वो किस पे पड़ा होगा, पार्टनर्स की कैपिटल पे पड़ा होगा, क्योंकि ये 10,000 पार्टनर्स को मिलना था लेकिन नहीं मिला, तो ऐसे में उन बेचारों को लॉस हो गया। तो ऐसे में क्या करेंगे, चलिए पार्टनर्स की कैपिटल के लिए एंट्री क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 10,000 जो ये रिवैल्यूएशन से करा था ना, ये 10,000, ठीक है। 10,000 के लॉस को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने ओल्ड रेशो में। यार ये ध्यान रखना, ये जो ओल्ड रेशो में ही आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो क्या एंट्री पास करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, 10,000 के लॉस को सभी पार्टनर अपने अपने ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है जी। हाँ, ये असल में वैसे एक अच्छी सी बात मैं बता दूंगा आप लोगों को, ताकि यार कभी एंट्री भूलो ही ना कभी, ठीक है। जब फेस टू फेस मिलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल तो अभी जो है जल्दी जल्दी यही समझेगा आप कि ये जो केस था हमारा थर्ड, जब मैं जो है वैल्यू मोर देन हो जाती है, तो जो जितना डिफरेंस आप बचा लेते हो लॉस का, वो रिवैल्यूएशन से राइट ऑफ करो, और रिवैल्यूएशन से जो है एक तरीके से लॉस हो जाता है तो वो पार्टनर्स अपनी कैपिटल में डेबिट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये केस था। अच्छा, नेक्स्ट जो है एक तरीके से एक और केस आता है हम लोगों का, वो केस हम लोग जो है कर लेते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। चलिए आइए जी, तो केस नंबर थर्ड, ठीक है, कौन सा, वो सब केस नहीं है, अब ये मेन केस है। सब केस तो तीन थे, ठीक है, सेकंड केस के जो सब केस थे वो 3 थे, अब जो है ये मेन आपका केस आ रहा है थर्ड नंबर का केस, ठीक है। चलिए, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू, है ना जी, अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा हो गई है और आपकी बुक वैल्यू जो है कम की थी, तो क्या करें, तो सुनो एग्जांपल लेते हैं, इधर सुनो। बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की तो जो है कितनी थी सर, 40,000 की, बहुत बढ़िया। सर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी थी, सर ये 80 मान लो, है ना। बुक वैल्यू तो कितने की थी, 40 की, और मार्केट वैल्यू कितने की थी, 80 की थी। इस बार तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, अच्छी बात है। क्यों, आपने परचेज कितने में किए थे इन्वेस्टमेंट, 40 में। अगर आप उसकी मार्केट वैल्यू की मार्केट वैल्यू को देखो तो सीधा सीधा कितना प्रॉफिट, कितना गेन हो रहा है आपको, 40,000 का, क्योंकि उसकी 80,000 मार्केट वैल्यू हो गई है। क्लियर है जी। अब ऐसे में क्या करें, सुनिए जी, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था ना, ये केवल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, यानी कि डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसको राइट ऑफ करने के लिए बनाया था। अगर इंक्रीज हो जाती है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो ऐसे में आपने उसको नहीं बनाया, तो उसके लिए जो उसको तो क्या करोगे यार, उसका तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, बाद में बताएंगे अभी इसी केस में। तो फिलहाल अगर लॉस हो जाता है ना, वैल्यू डिक्रीज हो जाती है इन्वेस्टमेंट की, तभी इसको यूटिलाइज करेंगे, अदरवाइज जो है नहीं करेंगे इसका, ठीक है, यूटिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर लॉस वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि सर बुक वैल्यू यानी कि परचेज कितने में किया था 40, मार्केट वैल्यू कितनी होगी 80 का, 40,000 का तो प्रॉफिट हो रहा है सीधा, अच्छी बात ही है। लेकिन सुनो, ये तो आपने मेंटेन करके रखा था ना हर हालत में। मैंने आपको बता दिया था, आदमी मरता भी है, जिंदा भी है, जीता भी है और मरता भी है। लेकिन ये थोड़ी ना है कि यार जो है यार मैं तो कल जो है सोच रहा हूँ कि यार कल जो है एक तरीके से एक्सपायर तो होंगे ही होंगे, डेट तो होगी, क्यों बनाए यार बिना बात में रिजर्व, नहीं ऐसा नहीं होता। फ्यूचर के लिए सबको जो है एक तरीके से रिजर्व बना के रखना पड़ता है, ठीक है। आगे बात, डेथ एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बात सबको पता है, लेकिन जो है एक तरीके से रिजर्व भी जो है सबको बनाना पड़ता ही पड़ता है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ठीक है, चाहे नहीं हो, ठीक है जी। तो ऐसे में आप लोगों ने क्या कर रखा था, रिजर्व तो मेंटेन करके रख रखा था, है ना, लेकिन यहाँ पर तो जो है एक तरीके से क्या है, यहाँ पर तो आपको जो है कुछ लॉस या कुछ डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो ही नहीं रही है ना। तो यहाँ पर जो है क्या करोगे, जो रिज़र्व, सबसे पहला जो रिज़र्व आपने
यू जो मेंटेन कर रखा था, ठीक है, वो उसको तो आप यूटिलाइज तो कर नहीं सकते, तो आप सबसे पहले उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन तो सर कैसे करोगे यार, वही केस फर्स्ट वाला, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट हैबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल, ये ओल्ड भी लिख सकते हो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट हैबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बांट लेना अपने ओल्ड रेशो में। जितना रिजर्व बनाया था, रिजर्व हमारा कितने का चला आ रहा है, जैसे यार 40,000 का रिजर्व चला आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस 40,000 को पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। दूसरी एंट्री अब ज़रा ध्यान से समझिए, है ना। आपको पता है, आपने लॉस के केस में अपने पड़ोसी को याद किया था कि यार हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ना, वो बहुत डिक्रीज़ हो गई थी, तो मेरे पास कुछ पैसा पड़ा था, मैंने उसको राइट ऑफ कर लिया कुछ वहाँ से, और कुछ आपसे ले लिया था, ठीक है, तो भैया उसके देने भी तो है ना। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में जो है एक तरीके से, जब इस केस में हमारी जो है एक तरीके से क्या हो गई थी, वैल्यू इंक्रीज़ हो गई थी इन्वेस्टमेंट की, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, यानी कि जितना डिफरेंस आया है 40,000 का, जैसे डिफरेंस आप लोग यहाँ देख रहे हो, तो जो डिफरेंस आया है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि पड़ोसी को दियाएंगे जितना लिया था। क्लियर हो गई बात, ये तो ठीक है ना। लेना तो भाई सारे जानते हैं, देना मुश्किल ही होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये वाली एंट्री यार आपको थोड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी। क्यों एंट्री कर रहा हूँ कि क्योंकि जो मैंने आपको बताया, एसेट्स की जब वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है तो सीधी यार वो उसकी जो है ना रिवैल्यूएशन में जो है अमाउंट ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। जब आप लोगों ने जो है एक तरीके से देखा होगा ये इस केस में, इस वाले केस में, एक बार एक सेकंड देखिए, जब मेरे को लॉस हुआ था ना, वैल्यू डिक्रीज हो गई थी, तो मैंने क्या करा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कर दिया था। आप लोग देख रहे होंगे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये वैल्यू डिक्रीज़ हो गई थी। तो अगर वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या करें सर, तो यार सिंपल सी बात ये है, इन्वर्स एंट्री कर दो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, है ना। सिंपल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो ये एंट्री है। अच्छा, 40,000 का सीधा सीधा जो है एक तरीके से गेन हो गया, है ना। और वो गेन अब किसके लिए है, वो गेन तो सर सीधा सिंपल इनडायरेक्टली वे में जो है वो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने का जो है वैल्यू डिफरेंस बना है, उस डिफरेंस को पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है जी। आ गई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके जो है केस में, ठीक है जी। ओके, तो ये 3 एंट्री है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि यूजलेस पड़ा था, कोई लॉस तो हुआ नहीं, वैल्यू जो है डिक्रीज तो हुई नहीं, तो सारे को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, पार्टनर्स को दे दिया, ले जाओ भाई, आपके प्रॉफिट से मेंटेन किया था ना, लो पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि जो वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, उस इंक्रीज़ होने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे उनको जो है क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, ठीक है, गेन हुआ है। तो उस गेन को भी जो है एक तरीके से हम पार्टनर्स के लिए ही रखेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है जी। क्लियर है। चलिए, बहुत सी चीज़ें हैं यार जो बतानी है, फेस टू फेस मिलेंगे जब, ठीक है, जब टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये केस था जो मैंने आपको बता दिया। अब इनके जो है एक तरीके से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, उसके बाद फिर और दोबारा से जो है हम रिजर्व के बारे में रीड करेंगे, ठीक है। नया कुछ अब नहीं है, बस जितना था हम लोगों ने कुछ जो है रीड कर लिया। ओके, चलिए, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, क्या कहता है 25 जो क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए देखिए जी एक बार क्वेश्चन नंबर 25, PQR पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जिनका दे रखा है 3:2:1, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना, अब वो यार इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है जी। आप लोग देख लेना अपनी बुक में कौन कौन सा क्वेश्चन है, ये मेरी बुक के अकॉर्डिंग तो 25 है, ठीक है। और नेक्स्ट जब क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तो बुक थोड़ा सा चेंज कर लूँगा, उसमें जो है क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूंगा कि पुरानी ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग कौन सा था और न्यू के कौन सा है, ठीक है। ये कहता है फॉलोइंग बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट भी प्रोवाइड करवाई गई है उनकी, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सट्रैक्ट की गई है। अच्छा, आप लोग अब ज़रा ध्यान से देखेंगे तो बैलेंस शीट में आप लोगों को जो है ये रिज़र्व कितने का दिखाई दे रहा है, 30,000 का। लाइबिलिटी साइड में आप लोग देख लीजिए, नोट कर लेना इसको,
इन्वेस्टमेंट जिस कोस्ट पे आपने परचेज़ किए थे वो कितने की थी, 5 लाख की। बस ये दो वैल्यू है मेरे लिए, इनको ध्यान से देख लो, ठीक है। अब मैं अपना केस स्टार्ट कर रहा हूँ। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, इन केसेस में आपको जो है एंट्रीज बनानी है, वही जो केस हम पढ़ के आए हैं वही एंट्री बनानी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट केस, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब सर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, किसी के रिगार्डिंग ही इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था यार WCR के क्लास में कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करवा रखी तो इसका मतलब तो रिजर्व जो है मेंटेन कर रखा है आपने, वो यूज़लेस है, उसको क्या कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। यानी कि मार्केट वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं करवाई है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग कैसे देख सकते हो कि यार की वैल्यू कितनी डिक्रीज़ हुई है, कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो जो ये रिजर्व मेंटेन कर रखा है ना, ये आप लोग सारा पार्टनर्स को डिवाइड करके दे देना, ठीक है। तो आइए एक बार फटाफट से इनकी जो है एक जो फर्स्ट केस है उसकी जनरल एंट्री मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, देयर आर 3 पार्टनर्स पी क्या हुआ, राइट, ओके। ओल्ड रेशो 3:1 गिवन है, न्यू रेशो जो है इक्वल गिवन है, ओके जी। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, मैंने इस चैप्टर में इनका डिफरेंस बताया था, इनका दोनों का, है ना। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, इन दोनों का डिफरेंस या तो सेक्रीफाइस रेशो या फिर गेनिंग रेशो। काम आएगी अब ये चीज़, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। करेंगे बाद में इसको, फिलहाल तो ये चीज़ भूलना मत, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दिया, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट केस की जनरल एंट्री जो है, कोई लॉस वगैरह नहीं हुआ क्योंकि मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज़, राइट। और टू डिस्ट्रीब्यूट, जो जब इसको करोगे आप लोग तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो मैं आपको बताता हूँ अमंग द ऑल पार्टनर्स। ये देखिए, पीज कैपिटल अकाउंट 15,000, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 और ये आर्स कैपिटल 5,000, ठीक है। किस रेशो में, देखो ये चीज़ मैंने स्पेशल लिख रखी है ओल्ड रेशो में। तो 30,000 को आप लोगों ने 3/6, 2/6, 1/6 डिवाइड करके ये अमाउंट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस मेरा कंप्लीट, ओके। सेकंड केस की तरफ अगर हम लोग चलें तो सेकंड केस में आप लोग देख रहे हैं कि इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज़, है ना। अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की दे रखी है 5 लाख, तो सुनो, एक केस करवाया था कि अगर जो एक तरीके से मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, फर्स्ट केस ही करवाया था मैंने, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू जो है अगर बहुत इक्वल हो तो क्या करें, वो वाला केस। तो ऐसे में सर ख़रीदा इतने में, मार्केट वैल्यू इतने में, तो हमें तो कुछ लॉस प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो भी ये जो रिजर्व है ये वेस्ट है, यूजलेस है, तो क्या करो, तो भी इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, ठीक है। फर्स्ट केस की तरह, जैसे फर्स्ट केस में किया था आपने। तो यहाँ पर मैंने जो है लिख रखा है केस नंबर सेकंड में सेम एज पर फर्स्ट केस, तो ये सेम एंट्री कहलाएगी आपकी, सेम एंट्री बनेगी, डिट्टो एंट्री बनेगी, ध्यान रखना। लेकिन आप लोगों को ना, जब आप लोग जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है 4,46,000 हो चुकी है, आप लोग देख रहे होंगे जो फोर्थ केस है उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,46,000, ठीक है, 4,46,000 हो गई है। और इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो मैंने आपको बैलेंस शीट में जो है दिखा रखी है, कितनी है, 5 लाख है। रिजर्व हमने मेंटेन कर रखा है 30,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है, यानी कि जो है एक तरीके से काफ़ी नीचे चली गई है ना। तो ऐसे में जो है एक तरीके से लॉस ज़्यादा हुआ है ना। तो ऐसे में जो है जनरल एंट्री क्या पास करेंगे वो जो है हम लोग एक बार देख लेंगे। रिज़र्व के बारे में आप लोग ध्यान रखना, रिज़र्व जो है आप लोगों को जो है आप लोगों ने 30,000 का मेंटेन कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको इस बार वैल्यू डिक्रीज़ हुई है इन्वेस्टमेंट की वो आपकी 54,000 की हुई है, ठीक है। तो डिफरेंस यानी कि 54,000 है। किसका डिफरेंस, अरे यार बुक वैल्यू का और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस जो है 54,000 है। तो सुनो क्या एंट्री पास करोगे, आइए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का मेंटेन कर रखा था, 30,000 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो क्रेडिट है 54,000, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज़ कितने की हुई है, 54,000 की, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट 54,000, ओके। उसके बाद जो है एक तरीके से 54,000 के लॉस को 30,000 तो रिजर्व में से विड्रॉ कर लिया, राइट ऑफ कर लिया, लेकिन 24,000 आप लोगों ने पड़ोसी यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से विड्रॉ कर लिया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन में आपका खजाना पड़ा है और आपने 24,000 निकाल लिए वहाँ से, तो इसका जो इनडायरेक्टली लॉस है वो किसको हुआ, वो पार्टनर्स को हुआ। तो उस लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या एंट्री पास करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। सेकंड इसकी केस तो वही है आपका,
ठीक है, फोर्थ केस उसकी सेकंड एंट्री, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कितना निकाला था 24,000 का, तो पार्टनर्स को 24,000 का जो लॉस हुआ है उस लॉस को पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और ये किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना था 3:1 है ना, यानी कि 24,000 इंटू 3/6 2/6 1/6 कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये केस भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए केस आने ज़रूरी है, क्वेश्चन तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो केस नंबर लास्ट 5th है आपका। तो ये कहता है कि इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,06,000, इस बार तो बल्ले बल्ले हो गए क्योंकि आपकी परचेजिंग प्राइस कितनी की थी, वो थी आपकी इन्वेस्टमेंट की 5 लाख, और अब मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है 5,06,000, तो 6,000 का सीधा गेन हो गया। ओके, ऐसे में जो आपने रिजर्व मेंटेन करा हुआ था वो रिजर्व तो जो है वेस्ट है, उसको तो यूटिलाइज ही नहीं किया आप लोगों ने। तो ऐसे में क्या करें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पहले रिजर्व को सारे रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लो अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। ठीक है, पीस कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल और टू आर्स कैपिटल, ये आप लोग कर सकते हो ओल्ड रेशो में, कर लेना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जो यार वो 6,000 की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई थी ना इन्वेस्टमेंट की, उसका क्या करें। ठीक है, तो भाई उसको पड़ोसी को दे दो क्योंकि लेके भी तो आए थे ना। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 रुपीज़। ठीक है, आगे बात समझो, रिवैल्यूएशन से जो है एक तरीके से मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका सीधा जो है अगर मैं प्रॉफिट देखूं, यानी कि सीधा जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ा है, वो पार्टनर्स पे पड़ा है। पार्टनर्स की कैपिटल जो है एक तरीके से इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में जो एंट्री बनाएंगे हम थर्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000, ये वाला जो, ठीक है 6,000, और पार्टनर्स को दे देंगे, ले जाओ जी बांट के खा लेना अपने ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू पीस कैपिटल, टू पीयूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, अपना ये लोग कर लेना। ठीक है जी, ओके भाई, आज की क्लास जो है इतनी थी। ठीक है जी, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर सेम है, टॉपिक जो है इसका चेंज होगा थोड़ा सा, है तो ये ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, लेकिन थोड़े से केस जो है एक तरीके से एडवांस है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके।